ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो वील बी स्टार्टिंग विद MCQs बेस्ड ऑन कंपनी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। सो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये सब एक कंपनी के फीचर्स हैं। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड इज शेयर होल्डर्स आर कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स और नन ऑफ दीज। तो हमें ये पता है कि जो कंपनी की कैपिटल है वो डिवाइड हुई होती है शेयर्स में। सो कैपिटल का मतलब होता है ऑनर का हिस्सा। सो शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ऑनर्स कौन हैं? तो अभी मैंने बताया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही रियल ऑनर्स होते हैं। बट जो शेयर होल्डर्स हैं इसमें वी हैव टू टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पूरा हक होता है कंपनी के सारे प्रॉफिट्स पर, कंपनी की सारी एसेट्स पर और कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग पर। तो जो कंपनी के रियल ऑनर हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि बोर्ड ही सारे डिसीजन लेता है तो बोर्ड ही ऑनर है। बोर्ड ऑनर नहीं होता है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आते हैं। मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो लोग कहलाते हैं बोर्ड मेंबर्स। तो वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑनर नहीं बन जाते। ऑनर तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय। तो कंपनी कैसे बनाई जाती है? कंपनीज एक्ट के थ्रू। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसमें से कौन सा पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है? सोल ट्रेडरशिप तो डायरेक्ट जो भी पर्सन अपना बिजनेस करता है उसे सोल ट्रेडर कहते हैं, तो वो सेपरेट नहीं होता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है, वो मेन ट्रेडर का पार्ट होता है। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म भी एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, सेपरेट पर्सन नहीं है। सिर्फ एक कंपनी है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, इसे लॉ ने बनाया है। क्योंकि ये कंपनी जब क्रिएट हुई है तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर क्रिएट हुई है। ठीक है। सो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कंपनी आती है, ये ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप नहीं आती। नेक्स्ट है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज़। तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यूजुअली जो हमारी कंपनीज़ हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ कहलाती हैं। कुछ एक कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी अलग होंगी, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, बट वो फिर सेपरेटली स्पेसिफाइड होता है। बट अदरवाइज़ कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कितनी होती है उसकी लिमिट? उसकी लिमिट होती है पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जितने आपने शेयर्स ओन किए हैं, जितने आपने शेयर्स कंपनी के लिए हैं, उसकी पार वैल्यू से ऊपर आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। दे कैन नॉट आस्क यू फॉर मोर अमाउंट्स। लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू। तो लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक। शेयर की जितनी फेस वैल्यू, अगर आपके शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में 10 रुपीज़ से ज़्यादा आपसे नहीं मांग सकती है। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 to 100 होते हैं, 2 to 200 होते हैं। सो मैक्सिमम लिमिट है 200। ठीक है। जब पब्लिक कंपनी है उसमें क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट में पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होने चाहिए और अपर लिमिट नहीं है। मतलब कितने भी मेंबर्स उसमें थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स मेंबर बन सकते हैं। देयर इज़ नो अपर लिमिट, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। नाउ पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी। जो लोग कंपनी को स्टार्ट करते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। ठीक है। प्रमोटर का मतलब है जिन्होंने कंपनी को आइडिया कंसीव किया, कंपनी को प्रमोट किया कि ये कंपनी हम बनाएंगे, उस कंपनी के लिए सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं। ठीक है। वेयर एज जो शेयर होल्डर्स हैं वो बाद में कैपिटल को बाय करते हैं या अप्लाई करके लेते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑडिटर, हम सबको पता है, ऑडिटर्स कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए होते हैं। तो ये एक तरह से अकाउंटेंट्स की स्पेशल कैटेगरी है, CAs इसमें आते हैं। तो कंपनी को स्टार्ट करने वाला प्रमोटर है। नेक्स्ट है, अ कंपनी इन विच मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट अमाउंट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स ने अंडरटेक किया, प्रॉमिस किया कि वो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट कंपनी को देंगे। जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी उस टाइम पे कंपनी की एसेट्स के लिए वो जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं।
तो ये कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि आपने एक गारंटी दे दी है। तो ये सिंपली लिमिटेड कंपनी नहीं है, आपने एक गारंटी दी हुई है। सो जितनी आपने गारंटी दी है, जितना आपने कंट्रीब्यूट करने का स्पेसिफाई कर दिया, जितना आपने अंडरटेक कर लिया, ठीक है ना, तो उतना आपको देना पड़ता है। सो दीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी लाइक रजिस्ट्रेशन फ़ी, लीगल एक्सपेंसेस, तो जो भी कंपनी को स्टार्ट करने के, इनकॉर्पोरेट करने के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये बाद में कंपनी इनको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ पार्ट्स में अपने प्रॉफिट्स में से कैंसिल करती है। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो एक प्राइवेट कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में 2 to 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये बहुत आसान है याद करना। देखो, जो कंपनीज़ हैं इनके हम क्लासिफिकेशन करते हैं 1 मैन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो 1 मैन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 मिनिमम लिमिट है डायरेक्टर्स की, और मैक्सिमम ये 15 तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट सब में बराबर है, बट मिनिमम 1, 2, 3 याद रख सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी 2 to 15। नाउ स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी कैसे फॉर्म होती है? सबसे पहले कंपनी का आइडिया प्रमोट होता है, उसके बाद कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी की कैपिटल सब्सक्राइब होती है, कैपिटल कलेक्ट होती है और फिर बिजनेस शुरू होता है। तो ये 4 स्टेप ऐसे ही याद रखने हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हु इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? देयर इज़ एन अथॉरिटी कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट में एक अथॉरिटी है रजिस्ट्रार, मतलब जो कंपनीज का रजिस्टर मेंटेन करती है। जब एक नई कंपनी बनाई जाती है, उसको सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो कंपनीज के रजिस्टर में उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, और जब कंपनी को बंद करना होता है, वाइंड अप करना होता है, तो वो भी रजिस्ट्रार के थ्रू ही होता है, और कंपनी के रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उसका नाम काट देते हैं। नाउ द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी हु मैनेजेस इट, तो अभी बताया था वो होते हैं डायरेक्टर्स। चारों में फ़र्क याद रखो, है ना। डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, तो पब्लिक से तो वही कंपनी डिपॉजिट्स मंगा सकती है जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। 1 मैन कंपनी और प्राइवेट कंपनी नहीं मंगा सकती। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या करना होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर यूजुअली रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब ये ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है जो हर साल होंगे, दीज आर नॉट रिटन ऑफ फ्रॉम P&L ऑफ द ईयर इन विच दीज आर इनकर्ड। ये ऐसे थोड़े ना इनकर होते हैं हर बार, ये तो कंपनी को शुरू करते हुए किए गए हैं। प्रीलिमिनरी मतलब स्टार्ट में, उस टाइम पे तो कंपनी का नाम भी नहीं था जब ये एक्सपेंसेस होना शुरू हो गए थे, तो इनको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अगेंस्ट हम कैंसिल कर देते हैं। Now 1 man company is formed for charitable purposes. Now this is a false statement. 1 man company कभी भी चैरिटी के लिए नहीं फॉर्म होती है. This is completely false statement. This type of company allows its shareholders to transfer their shares without any restriction. तो जो कंपनी अपने शेयर्स को अलाउ करती है सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, वो होते हैं पब्लिक कंपनी, क्योंकि आपने देखा है पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड किए जाते हैं। सो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप अपने कितने भी शेयर खरीद लो, कितने भी सेल कर दो। सो ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिना रिस्ट्रिक्शंस के अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना अलाउ करती है, विच इज़ नॉट द केस विद 1 मैन कंपनी। 1 मैन कंपनी और प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अ कंपनी. Okay, so stay learning, stay practicing. Thank you.